त्रेतायुग की बात है। वन में एक शांत आश्रम के पास बाल बजरंगबली एक खाट पर निश्चिंत होकर सोए हुए थे। उनका मुख तेज से दमक रहा था और चारों ओर दिव्यता फैली हुई थी। तभी अचानक उन्हें भूख लगने से नींद खुली। नींद खुलते ही बाल हनुमान जी ने अपनी माँ अंजनी की ओर देखा और मासूम स्वर में बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ अंजनी ने स्नेह से बालक को देखा और आकाश की ओर इशारा करते हुए बोली, पुत्र देखो, उस पेड़ पर बड़ा सा फल लगा है, उड़कर जाकर खा लो। बाल हनुमान जी ने जैसे ही ऊपर देखा, पूर्व दिशा में उदित हो रहे सूर्य देव उन्हें स्वर्णिम लाल नारंगी रंग का एक विशाल फल प्रतीत हुए। उनकी बाल बुद्धि ने यह नहीं पहचाना कि वह सूर्य हैं। उन्हें लगा कि यह कोई अद्भुत दिव्य फल है। माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहते ही बाल बजरंगबली ने एक छलांग लगाई और आकाश को चीरते हुए तेज गति से सूर्य की ओर उड़ चले। उनके उड़ते ही दिशाएं कांप उठीं, बादल हिलने लगे और देवगण चकित हो गए। सूर्य देव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि शिवांश और पवन पुत्र हैं। इंद्रदेव ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु वज्र प्रहार किया, पर वह कथा आगे चलकर हनुमान जी की महानता को और उजागर करती है। इस प्रकार भूख से उठे बाल हनुमान ने अपने साहस, शक्ति और दिव्यता से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल वानर नहीं, बल्कि भक्ति, बल और बुद्धि के साक्षात स्वरूप हैं। त्रेतायुग की बात है। वन में एक शांत आश्रम के पास बाल बजरंगबली एक खाट पर निश्चिंत होकर सोए हुए थे। उनका मुख तेज से दमक रहा था और चारों ओर दिव्यता फैली हुई थी। तभी अचानक उन्हें भूख लगने से नींद खुली। नींद खुलते ही बाल हनुमान जी ने अपनी माँ अंजनी की ओर देखा और मासूम स्वर में बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ अंजनी ने स्नेह से बालक को देखा और आकाश की ओर इशारा करते हुए बोली, पुत्र देखो, उस पेड़ पर बड़ा सा फल लगा है, उड़कर जाकर खा लो। बाल हनुमान जी ने जैसे ही ऊपर देखा, पूर्व दिशा में उदित हो रहे सूर्य देव उन्हें स्वर्णिम लाल नारंगी रंग का एक विशाल फल प्रतीत हुए। उनकी बाल बुद्धि ने यह नहीं पहचाना कि वह सूर्य हैं। उन्हें लगा कि यह कोई अद्भुत दिव्य फल है। माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहते ही बाल बजरंगबली ने एक छलांग लगाई और आकाश को चीरते हुए तेज गति से सूर्य की ओर उड़ चले। उनके उड़ते ही दिशाएं कांप उठीं, बादल हिलने लगे और देवगण चकित हो गए। सूर्य देव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि शिवांश और पवन पुत्र हैं। इंद्रदेव ने ब्रह्मांड की रक्षा हेतु वज्र प्रहार किया, पर वह कथा आगे चलकर हनुमान जी की महानता को और उजागर करती है। इस प्रकार भूख से उठे बाल हनुमान ने अपने साहस, शक्ति और दिव्यता से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल वानर नहीं, बल्कि भक्ति, बल और बुद्धि के साक्षात स्वरूप हैं।